लिविंग रिलेशनशिप का मुद्दा आमतौर पर न्यूज में बना रहता है और अभी हाल ही में उत्तराखंड विधानसभा ने एक समान नागरिक संहिता बिल यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड बिल को पास किया है और जिसमें ये मैंडेटरी किया गया है, ये अनिवार्य किया गया है कि जो भी लोग लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे हैं उन्हें अपने आप को रजिस्टर्ड करवाना पड़ेगा। इसे पूरी तरह से अनिवार्य किया गया है। तो इस वीडियो में देखते हैं कि लिविंग रिलेशनशिप क्या होता है, किसे कहते हैं, लिविंग रिलेशनशिप से संबंधित हमारे देश में कौन से कानून हैं और इससे संबंधित हमारे देश के रीति रिवाज परंपराएं क्या कहती हैं। और इसके बाद अपन देखेंगे कि लिविंग रिलेशनशिप से संबंधित सुप्रीम कोर्ट की क्या गाइडलाइंस है। तो सबसे पहले आप ये समझिए, लिविंग रिलेशनशिप का मतलब ये होता है कि एक लड़का और एक लड़की बिना शादी किए हुए कहीं एक साथ रह रहे हैं, तो इसे लिविंग रिलेशनशिप कहा जाता है। दूसरा, आप ये याद रखिएगा कि लिविंग रिलेशनशिप से संबंधित देश में किसी भी तरह का कोई कानून नहीं है जो इसको परिभाषित करे, जो इसको नियमित करे, इसे कानून के दायरे में लाए। ना ही लिविंग रिलेशनशिप से संबंधित अपने देश में कोई परंपरा रीति रिवाज है, क्योंकि ये पूर्व में अपने देश में ये व्यवस्था प्रचलित नहीं थी। ये वेस्टर्न वर्ल्ड के द्वारा दिया गया कॉन्सेप्ट है। अब देखते हैं कि लिविंग रिलेशनशिप से संबंधित जो नियम कानून है वो सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के अनुसार है। तो इस वीडियो में अपन सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस को देखते हैं। तो सबसे पहली जो गाइडलाइन लिविंग रिलेशनशिप के संबंध में सुप्रीम कोर्ट को द्वारा दी गई वो थी बद्री प्रसाद वर्सेस डिप्टी डायरेक्टर ऑफ कंसोलिडेशन के केस में दी गई थी। ये केस 1978 का था, यानी बद्री प्रसाद वर्सेस डिप्टी डायरेक्टर ऑफ कंसोलिडेशन। ये जो केस था ये 1978 का केस था। ये केस 1978 में एक सुप्रीम कोर्ट में ये केस गया था जिसे बद्री प्रसाद वर्सेस डिप्टी डायरेक्टर ऑफ कंसोलिडेशन के नाम से जाना जाता है। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने लिविंग रिलेशनशिप को वैध ठहराया, यानी लीगल ठहराया। और ये लीगल तब माना जाएगा जब जो शादी के लिए जो आवश्यक, जो अनिवार्य जो स्थिति है वो स्थिति अगर कोई लड़का और लड़की जो साथ में रहना चाह रहे हैं वो अगर इसे पूरा करते हैं तो उनके लिविंग रिलेशनशिप को वैध माना जाएगा। जैसे अनिवार्य जो स्थिति है कि जो लड़का और लड़की हो वो वयस्क हो, दूसरा कि वो आपस में एक दूसरे से सहमत हो, और तीसरा वो है कि बौद्धिक क्षमता से युक्त हो। तो अगर ऐसे व्यक्ति, ऐसे लड़का और लड़की एक साथ रहना चाह रहे हैं लिविंग रिलेशनशिप में, तो इनके लिविंग रिलेशनशिप को वैध माना जाएगा। दूसरी जो सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन थी वो बराठा माथा वर्सेस आर विजय रंगनाथन के केस में दिया गया। जैसे बराठा माथा वर्सेस आर विजय रंगनाथन। ये 2010। तो जो दूसरी सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन थी लिविंग रिलेशनशिप को लेकर,
वो थी बराठा माथा वर्सेस आर विजय रंगानाथन। ये 2010 का केस था। इस केस में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये निर्णय दिया गया कि यदि लिविंग रिलेशनशिप में कोई रह रहा है और उनसे किसी बच्चे की उत्पत्ति हो रही है, बच्चे का जन्म हो रहा है, तो वो बच्चा जो पैतृक संपत्ति है जिसका विभाजन नहीं हुआ है, उस पैतृक संपत्ति में उस बच्चे का लीगल अधिकार होगा। वो उस बच्चे के भाग को जो अविभाजित पैतृक संपत्ति है उसमें उसके भाग को, उसके अधिकार को देना पड़ेगा। तीसरी जो सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है, वो है इंदिरा शर्मा वर्सेस वी शर्मा 2013। इस केस में, ये केस था 2013 में, तो इस केस में भी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एक और गाइडलाइन दी गई थी, जैसे इंदिरा शर्मा वर्सेस वी शर्मा 2013। तो जो तीसरी गाइडलाइन सुप्रीम कोर्ट की लिविंग रिलेशनशिप को लेके थी, वो थी इंदिरा शर्मा वर्सेस वी शर्मा 2013 के वाद में केस में दी गई थी। और इस केस में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा निर्णय दिया गया कि यदि दो म्यूचुअल लिविंग रिलेशनशिप आपस में रह रहे हैं और वो उनमें से जो दोनों वयस्क हैं और वो वयस्क अनमैरिड हैं यानी गैर विवाहित हैं, तो उन म्यूचुअल लिविंग रिलेशनशिप को वैध माना जाएगा। तो ये पूरे केसेस थे जिस केसेस में सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा 3 मुख्य रूप से गाइडलाइन दी गई थी लिविंग रिलेशनशिप के मामले में भारत में। और लेकिन भारत में लिविंग रिलेशनशिप से संबंधित कोई भी कानून नहीं है और ना ही कोई रीति रिवाज परंपरा है।